इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं और पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे प्लॉट करे जाते हैं। ये जो दो लाइनें आपको अपने सामने बनते हुए दिख रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो रेड लाइन आप बनते हुए देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि होती है हॉरिजॉन्टल। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस ब्लू लाइन को बनते हुए देखें, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो कि होती है वर्टिकल इन शेप। अगर आप गौर करें तो इन लाइंस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आप ज़रा रेड लाइन पे जो राइट हैंड साइड नंबर लिखे हुए हैं, ज़रा उन पर गौर करो। इन नंबर्स को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो कि होते हैं पॉजिटिव वाले। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रेड एक्सिस पर ही लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो कि होते हैं नेगेटिव वाले। सेम गोज़ फॉर वाई एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ देखोगे तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड लिखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नीचे देखो वाई एक्सिस पर ही, तो उनको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स बट नेगेटिव वाले, क्योंकि ये नेगेटिव साइड लिखे हुए हैं। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक स्पेशल प्लेस होती है जहाँ पर ये दोनों के दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जरा इस सर्कल को ध्यान से देखिए। ये जो एंगल इन दोनों के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो बनता है, ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करनी है। ये जो पॉइंट होता है आपका, ये दोनों एक्सिस में कॉमन होता है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस का भी पार्ट है और ये वाई एक्सिस का भी पार्ट है। चलिए अब सीखते हैं हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन दीज एक्सिस। किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपको सिर्फ 2 स्टेप ध्यान में रखने हैं। स्टेप 1, कोई भी कोऑर्डिनेट आपका x, y फॉर्म में होगा, जिसमें जो ये पहला पार्ट है विच इज़ x, पहले आपको ये चलना है, फिर उसको चलने के बाद ये जो दूसरा पार्ट है y, फिर आपको ये चलना है। स्टेप 2, हमेशा जैसे आपको पहले बताया गया था, आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ये सब तो ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में पॉइंट प्लॉट कैसे होते हैं। मान लीजिए मुझे प्लॉट करना है 2, 4, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले मुझे x चलना पड़ेगा विच इज़ 2, फिर मेरे को y चलना पड़ेगा विच इज़ 4। तो पहले हम चले 2, फिर उसके बाद हम लोग चले 4 इन y डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये लोकेट करेगा 2, 4 कोऑर्डिनेट को। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब मुझे प्लॉट करना है -4, 3। तो रूल के हिसाब से हम लोग पहले चलेंगे x डायरेक्शन में। अब क्योंकि ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो -4 है, तो आपको माइनस की तरफ चलना पड़ेगा ऑन x एक्सिस। तो आप चले -4, फिर वहीं से ही आप हो गए ऊपर की तरफ विच इज़ 3 डायरेक्शन इन y एक्सिस की तरफ। तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आया, ये होगा लोकेशन -4, 3 कोऑर्डिनेट्स का। अब ज़रा एक पॉइंट और देखिए विच इज़ 0, 5। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x तो डिस्टेंस आपको कहीं चलना नहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसमें y है विच इज़ 5 एंड दैट टू इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको x ना चल के सिर्फ और सिर्फ y डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जो कि होगा ये वाला डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट आएगा, इसको हम बोलेंगे 0, 5। और पॉइंट्स की प्रैक्टिस हम वीडियो में आगे करेंगे। वहीं 1-2 इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप देखें ध्यान से, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं, 1, 2, 3, 4। इन हिस्सों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। मतलब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। आपको इसी सीक्वेंस में ये याद रखना है। दूसरी बात, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपको x, y फॉर्म का मिलता है, तो वो इन्हीं चारों में से किसी कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा। वो कैसे, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब आप ज़रा 0, y कोऑर्डिनेट्स को देखिए। इस तरह का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, मतलब जिसका जो पहला हिस्सा होगा वो 0 होगा और दूसरा हिस्सा y होगा, वो आपका हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो कोऑर्डिनेट x, 0 फॉर्म का होगा, वो आपका हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करेगा। वो कैसे, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे।
कभी कभी आपको बुक्स में एक्स वाई कोऑर्डिनेट ना देख के कुछ और नाम दिए जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सेसिका, वहीं वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। अगर आपको एब्सेसिका बोले तो वो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है, वहीं अगर आपको ऑर्डिनेट दिया जाए तो वो बात कर रहा है आपका वाई कोऑर्डिनेट के बारे में। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होता है, तो नाम देख के आप लोग कंफ्यूज ना होइए। अब आपको मान लेते हैं पॉइंट ए प्लॉट करना है विच इज़ 2,3। तो रूल के हिसाब से आप पहले चलेंगे 2 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फिर आप लोग चलेंगे 3 इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आया है ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है 2,3 कोऑर्डिनेट्स को। वहीं अब एक बात और आती है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि आपको वीडियो में पहले बताया गया है, ये पॉइंट आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। वहीं अब ज़रा आप बी पॉइंट पे गौर करिए, इसके कोऑर्डिनेट से -2, -4 सेम जैसे हमने पहले कराया वैसे ही करेंगे। -2 आपको चलना है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, फिर आपको 4 चलना है नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट आपका निकल के आया ये होगा आपका -2, 4। फिर से वही बात कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जैसा आपको वीडियो में पहले बताया गया था। अब आप सी कोऑर्डिनेट को देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -2। अब क्योंकि हमें एक्स एक्सिस तो चलना ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलना है विच इज़ -2। तो कुछ इस तरीके से आप लोग चलेंगे और ये जो पॉइंट आपका निकल के आया ये कोरस्पॉन्ड करेगा 0, -2 को। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अगर आप लोग गौर से देखें ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सेम गोज़ फॉर डी कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट में 4 कोऑर्डिनेट है विच कोरस्पॉन्ड टू एक्स और वाई है 0। तो अगर आप इसको ट्रेस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो आपकी पोजीशन कहीं इस जगह पे आएगी। और फिर से वही सवाल, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जवाब है ये भी किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेगा, इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट सी और डी को प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिएगा कि कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा और कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह के बहुत सारे सवालों को करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके आप चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और सवालों की। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 2 में भी आपको पॉइंट ही प्लॉट करने हैं, बस कुछ डिफरेंट तरीके के पॉइंट आपको दिए हुए हैं इस बार। जैसे कि अगर आप ए पार्ट देखें तो ये बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट हुज एब्सेसिका इज़ -4 एंड ऑर्डिनेट इज़ 2। जैसे आपको वीडियो में पहले बताया गया था, एब्सेसिका मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में ही वो बताता है, जबकि ऑर्डिनेट आपको वाई एक्सिस के बारे में बताता है। तो आपको चलना है -4 इन एक्स डायरेक्शन, फिर आपको ऑर्डिनेट चलना है 2 विच इज़ इन वाई डायरेक्शन। तो ये जो आपका पॉइंट निकल के आया है ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है एक ऐसा पॉइंट जिसके एब्सेसिका कोऑर्डिनेट है -4 और जिसके जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 2। अब आप ज़रा बी पार्ट को देखिए, ये बोल रहा है 2.5 और 4.5 आपको प्लॉट करना है। अब आप लोग ज़रा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान से देखिए, इसके अंदर ना तो कहीं 2.5 लिखा हुआ है ना ही 4.3 लिखा हुआ है। अब तक हम सिर्फ एब्सोल्यूट पॉइंट को प्लॉट कर रहे थे जो कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें विजिबल है। तो इस तरह को पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करेंगे? आप जानते हैं कि 2.5 जो है ये कहीं 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, वहीं 4.3 कहीं 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप अपने ग्राफ पेपर पर ध्यान से देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी लाइनें बनी हुई हैं, तो आप एक एक डिवीज़न करके 2 और 3 के बीच में 2.5 को लाई कर दीजिएगा और 4.3 को 4 और 5 के बीच में लाई करके कोऑर्डिनेट आराम से प्लॉट हो जाएगा। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ विच इज़ 4/3 एंड 5। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी फ्रैक्शन का कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करने के लिए आए, हमेशा उसको डिवाइड करके फ्रैक्शन टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पे 4/3 अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, मतलब डिवाइड करूँ, तो इसकी वैल्यू कुछ 1.33 आएगी। अब आप जानते हैं कि ये 1.33 कहीं 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो आप अकॉर्डिंगली इस कोऑर्डिनेट को भी बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब ज़रा आप थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स P1,0, Q4,0 एंड S1,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R सच दैट PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टेंगल एक्चुअल में होता क्या है। जिसे पता है अच्छी बात है, और जिसे नहीं पता है, तो ये जो फिगर आप बनते हुए देख रहे हैं इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके बारे में स्पेशल बात ये है कि इसकी आमने सामने के दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब चलिए सवाल करते हैं। पहले तो जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उन्हें प्लॉट कर लेते हैं। P1,0 यहाँ पे, Q4,0 यहाँ पर, और S1,3 यहाँ पर। ये पॉइंट्स हमने उसी तरीके से प्लॉट करें जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। अब अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको एक फिगर बनती हुई दिख रही है विच इज़ अ रेक्टेंगल। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है जो कि है ये वाला। और अगर आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसके जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे 4,3। क्योंकि इस डिस्टेंस को चलने के लिए आपको पहले 4 डिस्टेंस चलना होगा इन एक्स एक्सेस, फिर वहीं से ही आपको 3 डिस्टेंस चलना होगा इन वाई एक्सेस। तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R 4,3 जो कि हमें निकालने थे।